लोकतंत्र के अंदर जब देश हमारा है, लोग हमारे हैं, तो किस व्यवस्था में बैठा हुआ व्यक्ति कौन होता है जिसके मन में यह रहे कि मैं देने वाला हूं। नरेंद्र मोदी ने जनता को सरकार से जोड़ने के लिए P4 यानी कि पीपल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मंत्र दिया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल ओनली 3P इज नॉट इनफ। अगर हमें सुशासन के विचार को सच्चे अर्थ में चरितार्थ करना है तो हमें P4 के मॉडल पे जाना पड़ेगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से आगे बढ़कर के पीपल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सरकारी महकमों की शिथिलता खत्म करने और कार्यशैली में पारदर्शिता लाने के लिए मोदी ने तकनीक का सहारा लेने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि मौजूदा तकनीक के इस्तेमाल से कार्यशैली में निष्पक्षता आने के साथ साथ लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा। नरेंद्र मोदी ने थिंक इंडिया डायलॉग में जिस तरह से देश की समस्या का समाधान बताया, अगर इसे लागू किया जाए तो व्यवस्था की कुछ दूसरी ही तस्वीर बन सकती है। वैसे नेटवर्क 18 के थिंक इंडिया डायलॉग सीरीज कार्यक्रम में हर महीने एक नए मेहमान को आमंत्रित किया जाएगा और देश को देखने को मिल सकता है एक नया विजन। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आधुनिकता के साथ साथ महिलाओं के प्रति हमारी सोच में भी गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा और संस्कृति में महिलाओं का स्थान बहुत ऊंचा था, लेकिन आधुनिकता से हमारी सोच में विकृतियां आई हैं। नई दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में सोमवार को आयोजित फिक्की की महिला शाखा के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कही। सांस्कृतिक परंपरा में, हमारी सांस्कृतिक विरासत में मां का स्थान सबसे ऊपर होता है। सदियों से हमारे देश में मां का स्थान, नारी का स्थान सर्वोपरि माना गया है और उसमें कोई दुविधा कभी नहीं रही। देश आजाद होने के बाद लग रहा था कि हम आधुनिक भारत की ओर आगे बढ़ेंगे। हम लोगों को लगता था कि विश्व के सामने मातृ गौरव की हमारी परंपरा को हम दुनिया के सामने एक मॉडल के रूप में पेश करेंगे। समाज जीवन में नारी का स्थान क्या हो सकता है हम दुनिया के सामने दिखाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हम आधुनिक होते गए, ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे होते गए, लगता है हमारी विकृतियां और बढ़ गई। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि हम लोग 18वीं सेंचुरी से भी कभी कभी पीछे गए हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं। चलिए रुख करेंगे अगली खबर का। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को लेकर विकिलीक्स के हवाले से द हिंदू अखबार ने जो खबर छापी है उस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई। कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने कहा है कि जिस पर लोगों का विश्वास था वो भी सनसनीखेज खबर के पीछे पड़ गया है। साथ ही जनार्दन द्विवेदी ने इस खबर को आधारहीन बताया। इसी खबर की दूसरी खबरों को लेकर उन्होंने भाजपा पर गैर जिम्मेदाराना तरीके से राजनीति करने का भी आरोप लगाया। आज जो अखबार में छपा है मैं नहीं समझता कि उसका आधार क्या है, क्योंकि उसी खबर में शायद कानूनी पहलू को ध्यान में रखते हुए एक हिस्सा और है। मैं उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आगामी 10 अप्रैल को 3 दिवसीय विदेश यात्रा पर जर्मनी जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की 10 अप्रैल से 12 अप्रैल तक की इस विदेश यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ निवेश और व्यापारिक संबंधों पर चर्चा होगी। विदेश सचिव रंजन मथाई ने प्रधानमंत्री की यात्रा की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के साथ मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों का एक प्रतिनिधि मंडल भी साथ जाएगा। Minister will be paying a bilateral visit to Germany 10th to 12th April to participate in the second round of intergovernmental consultations with Germany. He will be accompanied by a high-level delegation including ministers and senior officials. India has this form of engagement. India and Germany decided to celebrate the 60th anniversary of our diplomatic relations between the two countries, which they were established in 1951, through year-long festivals in each other's countries. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में सोमवार को इंडिया वाटर वीक 2013 का उद्घाटन किया। इस मौके पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति पर चिंता जताई।
प्रणब मुखर्जी ने कहा कि देश के कई हिस्सों में अक्सर सूखे और बाढ़ की समस्या रहती है। उन्होंने देश में जल संरक्षण को बहुत ही जरूरी बताया। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हरीश रावत ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। कर्नाटक हाईकोर्ट ने विधानसभा टिकट द्वारा उम्मीदवारों से पैसा लेने के आरोप में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया है। साथ ही हाईकोर्ट ने कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर परमेश्वर को भी उम्मीदवारों से करोड़ों रुपए ऐंठने के आरोप में नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने वी शशिधर द्वारा दायर याचिका पर विचार करते हुए दोनों नेताओं को नोटिस जारी किया है। शशिधर ने याचिका में आरोप लगाया था कि कांग्रेस पार्टी ने टिकट हासिल करने वालों से पार्टी फंड के नाम पर लाखों रुपए इकट्ठा किए थे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। जो है मुंबई की आज अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन करें। खबर अब जिंदगी का हिस्सा है, इसलिए खबरें वही हों जो रोज नींद से जगाए अलार्म बनकर, गरम चाय की तरह तरोताजा करे हर सुबह और तैयार करे दिन भर के लिए। सुप्रभात मध्य प्रदेश, हर सुबह 7 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर प्रदेश की उपेक्षा का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी आज दिल्ली में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलकर प्रदेश के लिए न्याय की मांग करेंगी। साथ ही केंद्र सरकार की आर्थिक नाकाबंदी का विरोध करेंगी। ममता ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि बंगाल की उपेक्षा क्यों की जा रही है। साथ ही ममता ने कहा कि हम भिखारी नहीं हैं, न ही कोई विशेष पैकेज की मांग कर रहे हैं, हम अपना जायज हिस्सा चाहते हैं। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ को देशद्रोह के विभिन्न आरोपों के खिलाफ अदालत में आज उपस्थित होने का आदेश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने पाकिस्तान की सरकार को यह आदेश भी दिया है कि मुशर्रफ देश छोड़कर न जा सके। जस्टिस जवाद एस ख्वाजा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पूर्व सैन्य शासक के खिलाफ दायर देशद्रोह की 5 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।
सोमवार को यूपी की अखिलेश सरकार की कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले हुए। इस बैठक में करीब 3000 भाषाई शिक्षकों की भर्ती, गजरिया फॉर्म में IT सिटी बनाने और राज्य मुख्यालय के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को SGPGI में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने संबंधी कई अहम फैसले लिए गए। वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। खास खबर तब होती है जब कोई बात हो उसमें आम खबरों की भीड़ जो दिखाई दे अलग से। ऐसी ही खबरों को हम चुनते हैं और दिखाते हैं। खास खबर आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूले। सुबह की किरण नहीं तो सुबह कैसी, सवेरे गरम चाय की चुस्की नहीं तो ताजगी कैसी, खबर ताजा नहीं तो सुबह की खबर कैसी। इसीलिए देखिए सुबह सवेरे ताजा खबरें, सुप्रभात छत्तीसगढ़ में हर सुबह 7:30 बजे। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस तार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम कर। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। राजस्थान सरकार ने 5 और जातियों को भी अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल कर दिया है। इन जातियों में मोइला, कागजी, विसायती, कंबोज और अराई जातियां शामिल हैं। नई 5 जातियों को ओबीसी में शामिल किए जाने के बारे में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अब इन जातियों को भी सरकारी नौकरियों में और दूसरे मामलों में अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलने वाले आरक्षण का फायदा मिलेगा। कांग्रेस संदेश यात्रा का दूसरा चरण मंगलवार को श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में शुरू होगा। दूसरे चरण में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक, प्रभारी सचिव अरुण यादव और पीसीसी चीफ डॉक्टर चंद्रभान समेत स्थानीय नेता साथ रहेंगे। आज से 11 अप्रैल के बीच ये यात्रा दोनों जिलों से 100 से भी ज्यादा गांव में जाएगी। उधर वसुंधरा राजे की सुराज संकल्प यात्रा सोमवार को सलुम्बर पहुंची। ऋषभदेव से सलुम्बर के रास्ते में लोगों ने राजे का जोरदार स्वागत किया। वसुंधरा ने नए राजस्थान का नारा देते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने कांग्रेस संदेश यात्रा पर भी निशाना साधा। वसुंधरा राजे ने सलुम्बर के पास गांवड़ा गांव में आदिवासी गंवड़ी नृत्य भी किया। दौसा सांसद किरोड़ी मीणा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे पर हेलीकॉप्टर से भीड़ जुटाने के बारे में दिए गए बयान को लेकर पलटवार किया है। किरोड़ी मीणा ने कहा कि वसुंधरा राजे ने बौखलाहट में ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गोगुंदा में उनकी सभा में हेलीकॉप्टर नहीं था, फिर वहां जितनी भीड़ जुटी थी उतनी भीड़ वसुंधरा की किसी सभा में नहीं जुटी। राजस्थान के बाड़मेर जिले में राजकीय अस्पताल में एंट्राकैथ का इलाज कराना 1 साल के मासूम को भारी पड़ गया। एंट्राकैथ के इलाज के दौरान स्वीपर ने मासूम के हाथ की उंगली ही काटकर कचड़े में फेंक दी, जिससे मासूम कई घंटे तक बिलखता रहा।
इस लापरवाही को लेकर अस्पताल प्रशासन ने कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति करते हुए स्वीपर को अस्पताल से निकालकर पल्ला झाड़ लिया। यूपी के प्रतापगढ़ में हुए तिहरे हत्याकांड में पुलिसकर्मियों की भूमिका पर हुई प्रारंभिक जांच पूरी हो गई है। मामले की जांच अपर पुलिस अधीक्षक ने पूरी कर एसएसपी इलाहाबाद को सौंप दी है। मामले में जांच करते हुए इंस्पेक्टर कुंडा सर्वेश मिश्रा, एसओ हथीगंवा मनोज शुक्ला समेत 4 पुलिसकर्मियों पर कायरतापूर्ण आचरण और लापरवाही बरतना जांच में पुख्ता हुआ है। में एडिशनल एसपी ने रिकमेंड किया इंस्पेक्टर कुंडा, एसओ हथगवा, इंस्पेक्टर कुंडा मिस्टर सर्वेश मिश्रा, एसओ हथगवा मिस्टर मनोज शुक्ला, एसएसआई कुंडा और कांस्टेबल इमरान 4 के खिलाफ मेजर पनिशमेंट की 14 की कार्रवाई उन्होंने प्रारंभ कर दी है। जो एसओ हथगवा के साथ 4 कर्मचारी थे उनके विरुद्ध माइनर पनिशमेंट का जो पहले वाली 4 कैटेगरी है उसमें कावरडाइज के चार्जेस उन्होंने दिए हैं। कावरडाइज और लापरवाही के माइनर पनिशमेंट 14(2) के अंतर्गत कार्रवाई की संस्तुति की गई है और एसएसपी ने उनको शोकाज नोटिस 4 कर्मचारियों को जो हमराह थे एसओ हथगवा के। वहीं कुंडा के 111 पुलिसकर्मियों के तबादलों के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में 88 पुलिसकर्मियों ने याचिका दाखिल की है। बजरंग बहादुर व अन्य ने याचिका में कहा है कि उनके तबादले राजा भैया को लाभ पहुंचाने के लिए किए गए हैं। सीबीआई ने राजा के इशारे पर स्थानांतरण की संस्तुति की है और साथ ही उनका यह भी कहना है कि अगर तबादले करने ही थे तो सबकी करते, पर जो पुलिसकर्मी राजा के खास थे उनके तबादले नहीं किए गए हैं, जो कि सरासर गलत है। पुलिसकर्मियों ने यहां याचिका दाखिल करी है इलाहाबाद हाईकोर्ट में और ट्रांसफर ऑर्डर को चुनौती दी है और जिसमें राजा भैया और रघुराज प्रताप सिंह को एक्स जो कैबिनेट मिनिस्टर उनको पार्टी बनाया रेस्पोंडेंट नंबर 6 और सभी पुलिसकर्मियों ने यह आरोप लगाया है कि ट्रांसफर ऑर्डर उनके प्रभाव से पॉलिटिकल कंसल्टेशन में दबाव से कराए गए हैं कि पार्शियल इंक्वायरी सीबीआई द्वारा न की जा सके। कानपुर में केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल देखते ही देखते गायब हो गए। ना तो वो शहरवासियों को नजर आ रहे थे और ना ही उनके कमांडो को। अचानक कोयला मंत्री के गायब होने से हड़कंप मच गया, लेकिन कुछ देर बाद वो वहीं पर वापस आ गए। दरअसल श्री प्रकाश जादू के एक शो में गए थे जहां जादूगर ने उनके साथ ये सब किया। जी पूरे देश में किसी के आप लोगों के दिलों के अपने वाले हम बताते हैं दोस्तों कानपुर से ही मैंने अपनी हुनर की शुरुआत की और कानपुर से अच्छा बच्चा इनको हुनर करते थे। मुझे खुशी इस बात है कि कानपुर के हुनर को उन्होंने पूरे देश में मशहूर किया है। सच्चाई यह है कि यह हुनर है, बच्चों को ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि ये जादू है। तो इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार।
ईटीवी के सभी प्यारे दर्शकों का योग मंत्र में स्वागत है। मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी डॉक्टर नेहा। आज हम करेंगे पेट के लिए एक उपयोगी अभ्यास, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से देख लें कल हमने जिस आसन का अभ्यास किया था। बाल मचलन आसन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे। अपने शरीर को बिल्कुल सीधा रखेंगे, दोनों हाथ थाइस के पास में रख लें। अब धीरे धीरे एक एक पैर को घुटने से मोड़ लेंगे। अब धीरे धीरे अंगूठा अंदर रखते मुट्ठी बना लें और दोनों हाथ और पैरों को आगे की तरफ चलाएंगे। अपने शरीर को भी थोड़ा ऊपर से उठा लें, हाथों को पूरा सीधे करते हुए। अब धीरे धीरे गति को बढ़ाएंगे, स्पीड बढ़ा देंगे इसमें। हल्का सा विश्राम कर लें, अर्थात 5 से 10 सेकंड का विश्राम कर लें। शरीर को बिल्कुल सीधा रखते हुए दोनों पैर भी सीधे कर लें। एक बार फिर से देखेंगे, अब दोनों पैरों को धीरे धीरे घुटनों से मोड़ते हुए दोनों हाथ और पैरों को चलाएंगे। जिस तरह से छोटा बच्चा मचलता है उसी तरह से अपने हाथ और पैरों को चलाना है। अपर बॉडी को ऊपर उठाते हुए धीरे धीरे गति को बढ़ाते जाएंगे। पैरों को सामने की तरफ पूरा खोलें। श्वास की गति सामान्य बनाए रखें, रिलैक्स। पेट के लिए इस उपयोगी अभ्यास को करने के लिए सबसे पहले अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। दोनों पैर मिलाकर रखेंगे अपने। सबसे पहले अपने शरीर को बिल्कुल सीधा रखें। अब दोनों हाथ कमर पर रख लें, अर्थात अंगूठा आगे, उंगलियां पीछे की तरफ रखें। अब धीरे धीरे अपने शरीर को 60 डिग्री कोण पर आगे की तरफ झुका लें। अब श्वास लेते हुए पेट फुलाएं, छोड़ते हुए पिचकाएं। श्वास लेते हुए जितना पेट को फुला सकते हैं फुलाएं, और श्वास को बाहर निकालते हुए जितना पेट को अंदर की तरफ पिचका सकते हैं पिचकाएं। अपनी पूरी एकाग्रता लोअर एब्डोमेन पर रखते हुए इसका अभ्यास करेंगे। अब धीरे धीरे गति को बढ़ाएंगे। श्वास लेते हुए पेट फुलाएं, श्वास छोड़ते हुए पेट पिचकाएं। हल्का सा विश्राम कर लें, अर्थात एक राउंड करने के बाद सीधे खड़े होकर लंबा श्वास लेके छोड़ें। फिर दोबारा करेंगे। दोनों हाथ वापस कमर पे रखें, अंगूठा आगे, उंगलियां पीछे की तरफ रखते हुए श्वास लेते हुए पेट फुलाएंगे, श्वास छोड़ते हुए पेट को पिचकाएंगे। धीरे धीरे इस तरह से गति को बढ़ाएंगे। हो सकता है शुरुआत में जो नए अभ्यासी हैं उनसे 4 या 5 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 10 बार हो, लेकिन धीरे धीरे यदि आप नियमित रूप से इसका अभ्यास करेंगे तो एक बार में 20 से 25 बार होने लगेगा। धीरे धीरे गति बढ़ाएं हम। श्वास लेते हुए पेट फुलाना, श्वास छोड़ते हुए पेट को पिचकाना, रिलैक्स। पेट के लिए बेहद उपयोगी है यह अभ्यास, अर्थात ध्यान रखें कपालभाति और इसमें अंतर समझें। कपालभाति में हम केवल श्वास को बाहर ही निकालते हैं और पेट को अंदर की तरफ करते हैं, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, श्वास लेते हुए पेट को पूरा फुलाना है, श्वास छोड़ते हुए पेट को पिचकाना है। अर्थात जिनके लोअर एब्डोमेन पे एक्स्ट्रा फैट रहती है, कब्ज की शिकायत जिनको रहती है, उनके लिए तो बेहद उपयोगी है अभ्यास। लेकिन ध्यान रखें जिनको हर्निया की शिकायत हो वे इसका अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करें, और जिनके कमर में दर्द है वे सीधे खड़े रहकर इसका अभ्यास कर सकते हैं, या फिर सीधे जमीन पर लेटकर भी इसका अभ्यास किया जा सकता है। आज का योग मंत्र है, योगासन और प्राणायाम का अभ्यास करते समय ध्यान रखें कि श्वास की प्रक्रिया केवल नासिकाओं से करें, अर्थात मुंह को बंद रखते हुए नाक से श्वास लें और नाक से श्वास को बाहर छोड़ें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए योग मंत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 824, एयरटेल पर चैनल नंबर 292, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 166, बिग टीवी पर चैनल नंबर 419, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 783। देखिए आपका अपना चैनल। देखिए ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 824, एयरटेल पर चैनल नंबर 292,
टाटा स्काई पर चैनल नंबर 166, बिग टीवी पर चैनल नंबर 4। तुम्हारा अनुदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा ठोस खिलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। सुप्रभात, स्वागत है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। आइए जानते हैं क्या है आज के मुख्य अंश। प्याज की खेती एक सफल कृषक का अनुभव। बच्चियों के आहार प्रबंधन पर जानकारी। मसाला वर्गीय फसलों के अंतर्गत प्याज की खेती प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में की जाती है, लेकिन प्राय देखने में आता है कि हमारे किसान भाई इसकी खेती पुराने परंपरागत तरीकों से ही करते हैं। वे न तो बीज किस्म एवं बीजोपचार पर ध्यान देते हैं और न ही पौधरोपण से लेकर प्याज की खुदाई तक किए जाने वाले प्रबंधन कार्यों पर, जिस कारण उन्हें कम उत्पादन में ही संतोष करना पड़ता है। लेकिन प्रदेश के कई किसान भाई ऐसे भी हैं जो कि प्याज की खेती में अपने अनुभवों एवं वैज्ञानिक प्रबंधनों को अमल मिलाकर अच्छी आय प्राप्त करते हैं। ऐसे ही एक कृषक है ग्राम दलोदा, जिला इंदौर के मनोज जिराथी, जिन्होंने अपनी 1 एकड़ जमीन में प्याज की फसल लगाकर 20 टन का उत्पादन प्राप्त किया है। तो आइए मिलते हैं उन्हीं से और जानते हैं उनके आय व्यय के बारे में। मैं पिछले कई सालों से प्याज की खेती कर रहा हूं और इस बार उत्पादन देखा जाए तो मेरे को 1 एकड़ में 200 कुंटल के आसपास में आ रहा है। जो मंडी का वर्तमान रेट है उसके हिसाब से देखा जाए तो मेरे को 4 लाख के आसपास में मेरा उत्पादन आ रहा है और इस उत्पादन में जो मेरा खर्चा है 60,000 के आसपास में खर्चा है। अगर इनके आय व्यय की बात करें तो सबसे पहले इन्होंने प्याज का बीज खरीदा, जिस पर खर्च 3600 रूपए प्रति एकड़ तथा नर्सरी प्रबंधन पर खर्च 1000 रूपए आया। इसके बाद खेत की तैयारी पर खर्च 2000 रूपए प्रति एकड़ आया और गोबर की खाद पर खर्च 6000 रूपए प्रति एकड़ हुआ एवं रासायनिक उर्वरकों पर खर्च 20,000 रूपए तथा पौधरोपण पर खर्च 1500 रूपए प्रति एकड़ एवं सिंचाई हेतु इन्होंने ड्रिप का प्रयोग किया तो उसका 1 वर्ष का घिसावट खर्च 5000 रूपए प्रति एकड़ आया तथा विद्युत बिल 1600 रूपए प्रति एकड़ आया।